दोस्तों, महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें अपने ही अपनों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। शायद इसलिए महाभारत को सबसे प्रलंकारी युद्ध भी कहा जाता। इस युद्ध समय कालीन के दौरान सैकड़ों श्राप और वरदान दिए गए। कुछ ऐसे श्राप थे जो काफी अजीबोगरीब थे। सबसे पहले श्राप के बारे में बात करें तो ये किसी और ने नहीं बल्कि अप्सरा उर्वशी ने कुंती पुत्र को दिया था। दरअसल ये बात तब की है जब वेद व्यास जी ने पांडवों को अपना राज्य एक बार फिर से हासिल करने के लिए उपाय बताते हुए दिव्य अस्त्रों के बारे में बताया। वेद व्यास जी के बताए उपाय जानने के बाद अर्जुन दिव्य अस्त्रों की शिक्षा पाने के लिए स्वर्गलोक चले गए। अर्जुन को स्वर्गलोक में देखकर अप्सरा उर्वशी उनके रूप और सौंदर्य से काफी मोहित हो गई, जिसके बाद उन्होंने अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा कि वो उन्हें उनकी माता के समान मानते हैं, इसलिए वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। बस फिर क्या होना था। क्रोध में लाल उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन के लिए नपुंसक हो जाओगे और तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। श्राप सुनते ही अर्जुन बहुत व्याकुल हो गए, जिसके बाद उन्होंने इंद्र के सामने मदद की गुहार लगाई। तब देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि जीवन काल से 1 साल में कर दी थी। इसके बाद इंद्रदेव ने अर्जुन को संतावना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये श्राप तुम्हारे वनवास के समय में वरदान के तौर पर काम आएगा और अज्ञातवास के समय तुम एक नर्तकी के रूप में कौरवों की नजरों से बच सकोगे। अगर हम दूसरे श्राप के बारे में बात करें तो पौराणिक कथाओं की माने तो पांडवों और द्रौपदी के स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने के बाद सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित के हाथों में सौंप दिया गया था। एक बार की बात है जब राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए थे, तभी उन्हें वहाँ तपस्या में लीन शमीक ऋषि दिखाई दिए, जिन्होंने मौन व्रत धारण किया था। पर राजा इस बात से अनजान थे। जिसके बाद उन्होंने कई बार ऋषि शमीक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिसके बाद राजा क्रोध में लाल हो गए और उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बस फिर क्या होना था। जैसे इसके बारे में ऋषि शमीक के बेटे श्रृंगी को पता चला तो उन्होंने राजा को श्राप दे दिया और कहा कि आज से 7 दिन बाद उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। जिसके बाद ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई थी। अब हम जिस श्राप के बारे में बात कर रहे हैं वो और किसी ने नहीं बल्कि ऋषि मांडव्य ने यमराज को दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत से। दरअसल एक बार राजा ने गलती से न्याय करने में गलती कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा ने अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को वसूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन जब उनको सूली पर लटकाया गया तब लंबे समय तक लटके रहने के बाद भी ऋषि मांडव्य को कुछ नहीं हुआ। तब जाकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद पूरी इज्जत के साथ उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया और अपनी गलती के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाकर माफी भी मांगी। वहाँ से निकलते ही ऋषि मांडव्य सीधा यमराज से मिलने गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सवाल किया कि किस वजह से उन्हें झूठे आरोप। तब यमराज ऋषि से बोले, जब आप 12 साल के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सीख चुभोई थी, जिसकी वजह से आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। बस इतना सुनते ही ऋषि के क्रोध का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 साल की उम्र में धर्म और अधर्म के बारे में ज्ञान नहीं होता। तुमने एक छोटे से अपराध की वजह से मुझे इतना बड़ा दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो देखा आपने दोस्तों, महाभारत काल में कैसे अजीबोगरीब श्राप दिए गए और वो भी अजीबोगरीब स्थितियों में। अगर आप भी ऐसे श्राप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।